पार्ट 3 ऊर्जा, विचार और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी, थॉट्स कॉन्शियसनेस। इस ब्रह्मांड की हर वस्तु किसी न किसी रूप में ऊर्जा से बनी हुई है। विज्ञान हमें बताता है कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसके पीछे एक सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा का कार्य होता है। मनुष्य का शरीर भी ऊर्जा का एक अद्भुत केंद्र है। हमारी सांस, हमारी धड़कन, हमारे विचार और हमारी भावनाएं सभी ऊर्जा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। जिस प्रकार बाहर की दुनिया में ऊर्जा का प्रभाव दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमारे विचार केवल मन के अंदर आने वाले शब्द नहीं हैं। विचार एक प्रकार की मानसिक शक्ति है जो हमारी भावनाओं, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों को दिशा देते हैं। एक सकारात्मक विचार मनुष्य के अंदर उत्साह, आत्मविश्वास और आशा पैदा कर सकता है। वही लगातार नकारात्मक विचार भय, तनाव और निराशा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्राचीन संतों ने हमेशा विचारों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया है। मनुष्य जैसा सोचता है, धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वो कमजोर है, असफल है और उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो उसका मन उसी दिशा में कार्य करने लगता है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने अंदर विश्वास, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है, तो उसकी सोच और उसके कर्म दोनों बदलने लगते हैं। विचारों की शक्ति को समझने के लिए एक छोटे से उदाहरण को समझ सकते हैं। एक किसान यदि अपने खेत में अच्छे बीज बोता है, तो वो अच्छी फसल की आशा करता है। लेकिन यदि वो खराब बीज बोता है, तो अच्छी फसल की उम्मीद करना कठिन होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी एक खेत की तरह है। हमारे विचार उस खेत के बीज है। यदि हम उसमें प्रेम, विश्वास, ज्ञान और सकारात्मकता के बीज डालते हैं, तो जीवन में अच्छे परिणाम आने लगते हैं। यदि हम उसमें भय, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता भरते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे अनुभवों में दिखाई देने लगता है। आकर्षण का नियम इसी विचार से जुड़ा हुआ है कि हमारी चेतना और हमारे विचार हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। जब मनुष्य किसी लक्ष्य के प्रति स्पष्ट सोच रखता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो उसका पूरा ध्यान उसी दिशा में केंद्रित होने लगता है। उसके निर्णय, उसकी मेहनत और उसके अवसरों को पहचानने की क्षमता उसी लक्ष्य के अनुसार विकसित होने लगती है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी यदि ये विश्वास रखता है कि वो सीख सकता है और सफल हो सकता है, तो वो अधिक मेहनत करेगा, नए अवसर खोजेगा और अपनी गलतियों से सीखेगा। वही यदि वो पहले ही मान ले कि वो असफल होगा, तो उसका प्रयास कमजोर हो सकता है। ये केवल सोच का खेल नहीं है, बल्कि सोच के आधार पर बनने वाले व्यवहार और कर्म का परिणाम है। विचार ऊर्जा को दिशा देते हैं, भावनाएं उस ऊर्जा को शक्ति देती है और कर्म उस ऊर्जा को वास्तविकता में बदलने का माध्यम बनते हैं। इसलिए केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ सही कर्म भी आवश्यक है। कई लोग केवल इच्छा करते हैं कि उनका जीवन बदल जाए, लेकिन अपने विचारों, आदतों और कर्मों को बदलने का प्रयास नहीं करते। प्रकृति का नियम कहता है कि परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। जब मनुष्य अपने अंदर परिवर्तन लाता है, तब उसके बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। हमारे शब्दों में भी ऊर्जा होती है। एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी दुखी व्यक्ति को आशा दे सकता है। एक कठोर शब्द किसी व्यक्ति के मन को चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वाणी की शुद्धता को बहुत महत्व दिया गया है। संतों ने कहा है कि बोलने से पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि शब्दों में निर्माण और विनाश दोनों की शक्ति होती है। हमारी भावनाएं भी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और दया जैसी भावनाएं मन को हल्का और शांत बनाती है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं मन में अशांति उत्पन्न करती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य को कभी नकारात्मक भावनाएं नहीं आएंगी। भावनाएं मानव जीवन का हिस्सा है, लेकिन जागरूक व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझना सीखता है
और उन्हें सही दिशा में बदलने का प्रयास करता है। ध्यान और आत्म जागरूकता इसी प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है तो वो समझने लगता है कि कौन से विचार उसे आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से विचार उसे कमजोर बना रहे हैं। यही आंतरिक विकास की शुरुआत है। प्रकृति में भी ऊर्जा का यही नियम दिखाई देता है। सूर्य अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके भोजन बनाते हैं। पृथ्वी उस ऊर्जा को जीवन के विभिन्न रूपों में बदलती है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अंदर आने वाली ऊर्जा को विचार, भावना और कर्म के रूप में प्रकट करता है। योग और ध्यान की परंपरा में भी ऊर्जा को बहुत महत्व दिया गया है। योग दर्शन के अनुसार शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है जो जीवन को संचालित करती है। श्वास, विचार और भावनाएं इस ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है। जब मन शांत होता है और जीवन संतुलित होता है तब व्यक्ति अधिक ऊर्जा और स्पष्टता अनुभव करता है। महान संतों ने भी विचारों की शक्ति को समझाया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना निर्माण करता है। उनके अनुसार आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच व्यक्ति की छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकती है। परमहंस योगानंद ने ध्यान और चेतना के माध्यम से मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने का संदेश दिया। रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर के प्रति प्रेम और शुद्ध भावना को आध्यात्मिक विकास का आधार बताया। विचारों की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना। हमें ये देखना चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने मन में क्या भर रहे हैं। हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे विचारों और ऊर्जा को प्रभावित करती है। यदि हम अपने मन को ज्ञान, प्रेम और सकारात्मकता से भरते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यदि हम लगातार नकारात्मकता में रहते हैं तो मन की ऊर्जा कमजोर होने लगती है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना अपने जीवन की रक्षा करने के समान है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पास एक नया अवसर होता है। हम ये चुन सकते हैं कि आज हम शिकायत करेंगे या कृतज्ञता महसूस करेंगे। हम ये चुन सकते हैं कि हम क्रोध फैलाएंगे या प्रेम बांटेंगे। हम ये चुन सकते हैं कि हम डर के साथ जिएंगे या विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। यही हमारे विचारों की शक्ति है। ऊर्जा, विचार और चेतना का नियम हमें ये सिखाता है कि मनुष्य केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है, उसके अंदर अपने जीवन को बदलने की शक्ति मौजूद है। जब विचार शुद्ध होते हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं और कर्म सही दिशा में होते हैं, तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। हमारे विचार हमारे भविष्य के बीज हैं। इसलिए हमेशा ऐसे विचार चुनें जो जीवन, प्रेम, ज्ञान और विकास को बढ़ाएं, क्योंकि अंत में वही ऊर्जा हमारे जीवन की वास्तविक दिशा बनाती है जिसे हम सबसे अधिक महत्व देते हैं। पार्ट 4, संतुलन, परिवर्तन और प्रकृति का चक्र। अगले भाग में हम समझेंगे कि प्रकृति में संतुलन क्यों आवश्यक है, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य नियम क्यों है और कैसे सुख दुख, सफलता असफलता तथा जीवन के सभी अनुभव हमें विकास की ओर ले जाते हैं।